महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी सुप्रीमो और अपने चाचा शरद पवार से बंद कमरे में मुलाकात की है। एनसीपी और पवार परिवार के विभाजन के करीब 2 साल बाद अजीत पवार और शरद पवार से बंद कमरे में मुलाकात ने राजनीतिक एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए हैं। दोनों के बीच ये मीटिंग बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के परिसर में हुई। चाचा भतीजे लगभग आधे घंटे तक अकेले कमरे में रहे। दोनों वार्षिक आम सभा की बैठक के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। इस सीक्रेट बैठक से पहले दोनों ने कार्यक्रम में मंच भी साझा किया। अब महाराष्ट्र में फिर से अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि क्या फिर से महाराष्ट्र में उलटफेर होगा। इस समय अजीत पवार महायुति महागठबंधन में साथ हैं, तो शरद पवार महाविकास अघाड़ी में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ये मान लिया गया था कि अब कयासों का दौर भी खत्म हो गया है और महाराष्ट्र में एक मजबूत सरकार आ चुकी है। लेकिन इस मुलाकात ने फिर से अफवाहों को हवा दे दी है। हालांकि यहाँ सीटों के गणित के हिसाब से देखें तो अजीत पवार पाला बदल भी लें तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास अकेले ही 132 सीटें हैं। वहीं सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के पास 57 सीटें। अजीत पवार की एनसीपी के पास 41 सीटें हैं। तीनों की मिला के महायुति की सरकार इस समय है। ऐसे में साफ है कि अजीत पवार अकेले अगर अलग भी हो जाएं तो सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शरद पवार राजनीति के पुराने माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी कयास है कि कहीं शरद पवार ही पलटी मारकर महायुति से हाथ तो नहीं मिलाना चाह रहे। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी शरद चंद्र पवार को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में कयास है कि शरद पवार अपनी पॉलिटिकल मजबूती वापस पाने के लिए कहीं कोई जुगाड़ तो नहीं कर रहे हैं। मीटिंग के पूरे घटनाक्रम की बात करें तो वीएसआई के चेयरमैन शरद पवार कुछ बोर्ड सदस्यों के साथ अपने केबिन में थे। तभी वीएसआई के ट्रस्टी अजीत पवार भी अंदर आए। इसके बाद वो और चाचा काफी करीबी सहयोगियों के साथ आधे घंटे तक बैठक में बने रहे। ये स्पष्ट नहीं है कि इस मीटिंग में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ सालों में उप मुख्यमंत्री वीएसआईआर की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। अब अजीत पवार का अचानक वीएसआई की बैठक में आना सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि उनसे ये सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अपनी पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ाने की योजना में व्यस्त था, इसलिए वीएसआई की बैठक में नहीं आता था। अब फ्री हुआ हूं तो आया हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरी मीटिंग में चर्चा सिर्फ चीनी उद्योग और वीएसआई से जुड़े मुद्दों पर हुई। उन्होंने कहा, उद्योग को राज्य सरकार की सहकारिता, राज्य उत्पाद शुल्क, कृषि और ऊर्जा विभागों से निपटना पड़ता है, इसलिए हमने इन मुद्दों पर चर्चा की। वीएसआई के बारे में मेरे कुछ विचार थे जो मैंने उन्हें बता दिए। बैठक के बाद वीएसआई सदस्यों के लिए एक अन्य कार्यक्रम भी हुआ। इसके मंच पर अजीत पवार और शरद पवार एक साथ बैठे रहे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की। जब पवार अपना भाषण दे रहे थे तब अजीत पवार और एनसीपी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल जरूर कुछ हल्के फुल्के पल साझा करते हुए दिखे। शरद पवार और अजीत पवार की इस तरह से बैठक 12 अगस्त 2023 के बाद पहली बार हुई है। बेशक अब दोनों बड़े नेता ये कहें कि बैठक सिर्फ उद्योग और कामकाज से रिलेटेड बातों पर हुई, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।